बाकी हैं, वो ताज़ियाने के निशान अभी भी हरे हैं। अजीज़ों, आप उस इमाम का मातम करने के लिए बैठे हुए हैं कि जो इमाम करबला से शाम, करबला से कूफा, कूफे से शाम पैदल सफ़र करते हुए गया। वो बीमार इमाम, वो मजलूम इमाम कि जिसने अपने बाबा के लाशे को देखा। अजीज़ों, वो बेटा, वो गरीब बेटा कि जिसने अपने बाबा के लाशे को देखा, अपने चचा के लाशे को देखा, अपने भाई के लाशे को देखा, लेकिन हाय वो इमाम की गुर्बत कि वो अपने बाबा को कफन न दे सका। अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। अजीज़ों, आपने इमाम सज्जाद का ताबूत सजाया है। इस ताबूत में आपने हथकड़ियों को, बेड़ियों को रखा हुआ है। आप इस ताबूत पे, इमाम सज्जाद के ताबूत पे हथकड़ी और बेड़ी को देख रहे हैं। अजीज़ों, ये शबीह ताबूत इमाम सज्जाद का है, जिसमें हथकड़ी है, बेड़ी है, गर्दन में ताख है। अजीज़ों, मैं उस मंजर में लेकर चलूं कि करबला के मैदान में जब इमाम सज्जाद को लेकर जाया गया, करबला से कूफे जब इमाम सज्जाद जा रहे थे, हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गले में खारदार ताख था। अजीजों, कमर में लंगर था। इमाम सज्जाद के हाथों में जो हथकड़ियां थी, हाथों की हथकड़ियां इतनी भारी थी। अजीजों, हथकड़ियां वो इतनी भारी थी कि जब इमाम सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां थी, उस हथकड़ी के एक सिरे में एक भारी सा लोहा बंधा हुआ था। इमाम सज्जाद पहले उस लोहे को खींचते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे। हाँ, ये वो मजलूम इमाम है कि जो कूफे, करबला से कूफे, कूफे से शाम, शाम में जब पहुंचे हैं, एक मर्तबा जब हाकिम वक्त ने हुक्म दिया कि सज्जाद की हथकड़ी और बेड़ी काट दी जाए, सज्जाद के हाथों की हथकड़ियां काटी गई, सज्जाद के पैरों की बेड़ियां काटी गई, लंगर को खोला गया। हाजिरों, जब गले के ताव को खोल रहा था, लोहार एक मर्तबा चीख मार कर गिर गया। जब उसको होश में लाया गया तो पूछा गया, ये बता कि तू चीख मार कर गिर गया, तूने क्या देखा जब तू बेहोश हो गया? लोहार कहता है, मैंने सज्जाद के गले पे वो जख्म देखा है कि सज्जाद को जो तौक पहनाया गया था उसमें एक कील थी, कम से कम वो कील एक अंगुष्ठ भर की थी कि एक उंगली भर की कील थी। जब सज्जाद अपने गले को झुकाते थे, वो कील सज्जाद के गले में बेवस्त हो जाती थी। अजीजों, ये वही इमाम है कि जिन्होंने करबला से शाम और करबला से कूफा और कूफे से शाम हथकड़ियों और बेड़ियों में सफ़र किया, अपने बाबा को पुरसा पेश किया। अजीज़ों, आप पुरसा दीजिए उस इमाम को मातम हुसैन। कब्र बनाए सज्जाद के हाथों में है जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार तेरी कब्र बनाए सज्जाद के हाथों में है जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार तेरी कब्र बनाए सज्जाद के हाथों में है जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार तेरी कब्र बनाए सज्जाद के हाथों में है जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार
बनाए। सजा के हाथों में है जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। पाँव में है छाले मेरी गम पार सकीना, पाँव में है छाले मेरी गम पार सकीना, अब जीना तो मेरा भी है दुश्वार सकीना, अब जीना तो मेरा भी है दुश्वार सकीना, अब जीना जीना तो मेरा भी है दुश्वार सकीना। किस्मत ने तेरी लाश पे पढ़वा लिया नौहा, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। सजा के हाथों में है जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। वो शाम का बाजार मुझे याद है ख्वाहिर, वो शाम का बाजार मुझे याद है ख्वाहिर, जालिम का वो दरबार मुझे याद है ख्वाहिर, जालिम का वो दरबार मुझे याद है ख्वाहिर, जालिम का वो दरबार मुझे याद है ख्वाहिर। तुम कहती थी रो रो के कहाँ हो मेरे भैया, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। सजा के हाथों में है जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। ऐ मेरी सकीना चचा अब्बास जो होते, ऐ मेरी सकीना चचा बास जो होते, हाथों से वो खुद अपने तेरी लाश उठाते, हाथों से वो अपनी तेरी लाश उठाते, हाथों से वो अपनी तेरी लाश उठाते। अफसोस के उनका भी पड़ा रह गया लाशा, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। सजा के हाथों में है जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। अब्बास चचा आओ बुलाता है भतीजा, अब्बास चचा आओ बुलाता है भतीजा, मुझ बेकसो मजबूर से लाशा नहीं उठता, मुझ कसो मजबूर से लाशा नहीं उठता, मुझ बेक कसो मजबूर से लाशा नहीं उठता। बीमार भतीजे को जरा दे दो सहारा, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए।
सज्जाद के हाथों में है जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। हाथों को ये जंजीर हिलाने नहीं देती, हाथों को ये जंजीर हिलाने नहीं देती, ख्वाहर तेरी तुरबत भी बनाने नहीं देती, ख्वाहर तेरी तुरबत भी बनाने नहीं देती, ख्वाहर तेरी तुरबत भी बनाने नहीं देती। करता है बड़ी कोशिश हाय तेरा भैया, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। सज्जाद के हाथों में जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। के हाथों में है जंजीर सकीना, किन हाथों से बीमार तेरी खबर बनाए। छोटे माप के ही पढ़वा। करबला कांप उठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। होता जख्मों से रवा गश पे गश आते रहे, होता जख्मों से रवा गश पे गश आते रहे। पुष्ट पर अहले जफा दुर्रे बरसाते रहे, पुष्ट पर अहले जफा दुर्रे बरसाते रहे। बहरे इमदाद सदा किसको दे बिनते अली, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। आगे शोहदा के थे सर पीछे कैदी थे हराम, आगे शोहदा के थे सर पीछे कैदी थे हराम। नेज़ा हाथों में लिए साथ अहले सितम, नेज़ा हाथों में लिए साथ अहले हराम। अली अहमद के लिए थी मुसीबत की घड़ी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। दिए ज़ैनब ने सदा अब्बास से जरी, दिए ज़ैनब ने सदा अब्बास से जरी। सर खुले शाम चली तरते आले नबी, सर खुले शाम चली तरते आले नबी। थाम के रोते थे दिल देखने वाले सभी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद
आबिद बीमार चले। सहमे थे हराम जुल्म क्या क्या न हुए, सहमे थे हराम जुल्म क्या क्या न हुए। ओ के बेखौफ नहीं मारते थे नेजा, हो के बेखौफ नहीं मारते थे नेज़ा। उसे रंगी था बदन इस कदर थे जख्मी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुद में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुद में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। खुदा जख्मों से रवा गश पे गश आते रहे, खुदा जख्मों से रवा गश खाते रहे। खुदा जख्मों से रवा गश पे गश खाते रहे, खुदा जख्मों से रवा गश खाते रहे। पुष्ट पर अहल जफा दूर बरसाते रहे, पुष्ट पर अहल जफा दूर बरसाते रहे। पुष्ट पर अहल जफा दूर बरसाते रहे, पुष्ट पर अहल जफा दूर बरसाते रहे। बहरिंदा सदा किसको दे बिनते अली, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुद में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। आगे शोहदा के थे सर पीछे कैदी थे हराम, आगे शोहदा के थे सर पीछे कैदी थे हराम। आगे शोहदा के थे सर पीछे कैदी थे हराम, आगे शोहदा के के सर पीछे कैदी थे हराम। नेज़ा हाथों में लिए साथ अहले सितम, नेज़ा हाथों में लिए नेज़ा हाथों में लिए साथ अहले सितम, नेज़ा हाथों में लिए आले अहमद के लिए थी मुसीबत की घड़ी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। दिए ज़ैनब ने सदा ओ अब्बास जरी, दिए ज़ैनब ने सदा दिए ज़ैनब ने सदा ओ अब्बास जरी, दिए ज़ैनब ने सदा ओ अब्बास जरी। सर खुले शाम चली तरते आले नबी, सर खुले शाम चली आले नबी। सर खुले शाम चली तरते आले नबी, सर खुले शाम चली तरते आले नबी। थम के रोते थे दिल देखने वाले सभी, बेड़ियां थाम के जब बीमार चले। करबला कांप उठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कांप उठी खुल्द में रोए नबी, बेड़ियां थाम के जब आबिद बीमार चले। करबला कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार।
कैदी है बीमार, 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 कैदी है बीमार। हर लम्हा कोड़ों की अज़ियाँ दुर्रों की उपार, हाय मेरे बीमार की गुर्बत किससे करे फरियाद, हाय किससे करे फरियाद, हाय किससे करे फरियाद। सब रास्ते कांटों से भरे हैं, चलना है दुश्वार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। तो के गरा है गर्दन में और पैरों में जंजीर, सर को झुकाए शर्म के मारे इब्न शहे दिलगीर, हाय इब्न शहे दिलगीर, हाय इब्न शहे दिलगीर। साथ हरम है बेपर्दा और शाम का है बाजार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। सब्र किए अय्यूब तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरें, धूप ऐसी जलने लगी है पैरों की जंजीरें, हाय पैरों की जंजीरें, हाय पैरों की जंजीरें। सारे बदन में पड़ गए छाले, हाय मेरा बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। सब्र किए अय्यूब तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरें, धूप है सी जलने लगी है लोहे की जंजीरें, हाय लोहे की जंजीरें, हाय लोहे की जंजीरें। सारे बदन में पड़ गए छाले, हाय मेरा बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। कैद सितम में मौत जो आई बिन्त शहे मुज़तर को, खूबर कुर्ते में ये कहकर दफन किया ख्वाहर को, हाय दफन किया ख्वाहर को, हाय दफन किया ख्वाहर को। तुझको कफन भी दे नहीं सकता भाई है लाचार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। तो के गरा है गर्दन में और पैरों में जंजीर, सर को झुकाए शर्म के मारे इब्न शहे दिलगीर, हाय इब्न शहे दिलगीर, हाय इब्न शहे दिलगीर। सात हरम है बेपर्दा और शाम का है बाजार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। कैद सितम में मौत जो आए बिन्त शहे मुज़तर को, खूं भरे कुर्ते में दफना कहने लगे ख्वाहर को, हाय कफन के ख्वाहर को, हाय कहने लगे ख्वाहर को। तुझको कफन भी दे नहीं सकता भाई है लाचार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। थाम के बेड़ी वक्त सफर और रो रो के कहा मौला ने,
कैसे कटेगा शाम का रास्ता ये तो खुदा ही जाने हाय, ये तो खुदा ही जाने हाय, ये तो खुदा ही जाने। ऐसी है कुछ ज़र्फ़ो मदद चलना है दुश्वार, कैदी है बीमार, 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 कैदी है बीमार। सब्र किए अय्यूब तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरें, धूप ऐसी जलने लगी हैं लोहे की जंजीरें, हाय लोहे की जंजीरें, हाय लोहे की जंजीरें। सारे बदन में पड़ गए छाले, हाय मेरा बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार, कैदी है बीमार। कैद सितम में मौत जो आई बिन्त शहे मुज़तर को, खूं भरे कुर्ते में यह कहकर दफन किया ख्वाहर को, हाय दफन किया ख्वाहर को, हाय दफन किया ख्वाहर को। तुझको कफन भी दे नहीं सकता भाई है लाचार, कैदी है बीमार, 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 कैदी है बीमार। सजाद का जिंदा ने सितम में था ये लोहा, जंजीर संभालू के सकीना का जनाजा, जंजीर संभालो के सकीना का जनाजा। पथराई हुई आँखों ने मुझको ये खबर दी, एहसास हुआ जब के कज़ा कर गई बच्ची, हसरत से बंधे हाथों को मैं देख रहा था, जंजीर संभालो के सकीना का जनाजा। एक बार और, जंजीर संभालो के सकीना का जनाजा। तकदीर ने ऐ बाबा सितम कैसा किया है, मौत आने से पहले ही मुझे मार दिया है, जिंदान में आकर मुझे बतला ओ खुदारा, जंजीर संभालो के सकीना का जनाजा, जंजीर संभालो के सकीना का जनाजा। गुर्बत में इस बच्ची ने गुर्बत में बहुत साथ दिया था,
पीने को मिला पानी तो जंजीरों पे डाला। अफसोस के मैं इसकी मदद कर नहीं पाया। जंजीर संभालूं के सकीना का जनाजा। जंजीर संभालूं के सकीना का जनाजा। चिपका जो बदन से है वही कुर्ता कफन है। अफसोस के ये मेरे महरूम वतन है। किस तरह सकीना को यहाँ दफन करूँगा। संभालो के सकीना का जनाजा। जंजीर संभालो के सकीना का जनाजा। मैं हूँ बीमार बाबा, 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 मैं हूँ बीमार बाबा। रहना हूँ है हर शाम का बाजार बाबा। मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। दो कदम चलना भी है मुझे दुश्वार बाबा। मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। दो कदम चलना भी है मुझे दुश्वार बाबा। मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। दो कदम चलना भी है मुझे दुश्वार बाबा। मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। बाबा रहना हूँ है हर शाम का बाजार बाबा। मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। दो कदम चलना भी है मुझे दुश्वार बाबा। मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। दो कदम चलना भी है मुझे दुश्वार बाबा। मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा,
मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। 2 कदम चलना भी है अब मुझे दुश्वार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। जिसके दरवाजे पे साहिल ने दुहाई दी थी, जिसके दरवाजे पे साहिल ने दुहाई दी थी, जितने कल कैदियों को गम से रिहाई दी थी, जिसने कल कैदियों को गम से रिहाई दी थी। हाय किस्मत है वही आज गिरफ्तार बाबा, मैं हूँ बीमार 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 बाबा। अपने कांधे पे सकीना को उठाऊं कैसे, अपने कांधे पे सकीना को उठाऊं कैसे, उस पर अपनी बहन को मैं बिठाऊं कैसे, उस पर अपनी बहन को मैं बिठाऊं कैसे। क्या करूं पुष्ट भी दुर्रों से है अब तार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। 2 कदम चलना भी है अब मुझे दुश्वार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। एक रस्सी में बंधे बेवों के हुलकूम भी हैं, एक रस्सी में बंधे बेवों के हुलकूम भी हैं, सरबारा नाबू भी ज़ैनब भी है कुलसूम भी है, सरबारा नाबू भी ज़ैनब भी है कुलसूम भी है। हाय किस तरह से जाऊं सरे दरबार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा, मैं हूँ बीमार बाबा। 2 कदम चलना भी है अब मुझे दुश्वार बाबा, मैं हूँ बीमार 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 बाबा। शहीद हो गए मामा, मेरे बचा न सका, तड़प के कहते थे आबिद, मैं रन को जा न सका,
तड़प के कहे मैरन को जा न सका। तड़प के कहते थे आबिद मैरन को जा न सका। तड़प के कहते थे आबिद मैरन को जा न सका। शहीद हो गए बाबा मेरे बचा न सका। तड़प के कहते थे हामिद मैरन को जा न सका। तड़प के कहते थे आबिद मैरन को जा न सका। ना पूछ मुझे से मिल हाल बेकसी मेरी की हथकड़ी मेरे हाथों में पाँव में बेड़ी। कदर का अपने जनाजा मैं भी उठा न सका। शहीद हो गए बाबा मेरे बचा न सका। तड़प के कहते थे आबिद मैरन को जा न सका। खुदा से बस यही मिनहाल तुम दुआ मांगो। जहाँ में मेरी तरह कोई भी गरीब ना हो। मैं अपने बाप को 2 गज कफन पहना न सका। शहीद हो गए बाबा मेरे बचा न सका। तड़प के कहते थे आबिद मैरन को जा न सका। सुलगती रे पे असगर था मेरा तशना दहन। वो फेरता राह सूखे लबों पे अपनी ज़बान। सगीर भाई की मैं तश लबी बुझा न सका। शहीद हो गए बाबा मेरे बचा न सका। कहते थे आबिद मैरन को जा न सका। सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया।
माँ की तरह भैया तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया। मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। हाय दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। हाय दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। हाय दुखते हैं मेरे कान मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो भैया, सुला दो की तरफ या है। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। अरे लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को, लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को। तुमसे मेरे बाबा का, तुमसे मेरे बाबा का दिला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान, थोड़ा सा तेज करना है। दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। है दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। मैं साथ मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया, मैं साथ मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया। दो बूंद होकर पानी, दो बूंद होकर पानी पिला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मेरे भैया, सुला दो मेरे भैया। मैं साथ मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया, मैं साथ मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया। दो बूंद होकर
मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। शाबाश 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 न तलवार से लड़ना, न तीरों तबरतेज, न तलवार से लड़ना। ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। न तीरों तबरतेज, न तलवार से लड़ना। ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। और 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, मुश्किल है बहुत शय के आज़ादार से लड़ना। मुश्किल है बहुत शय के आज़ादार से लड़ना। मौला अब्बास का मातम किया, आप आजाद बैठे हैं, मौला अब्बास का नाम ले रहे थे, तो न मोहब्बत न मवद्दत न बेला मांगी है, न मोहब्बत न मवद्दत न बेला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न बेला मांगी है। देखिए मेहमान हमारे यहाँ आए हैं, उस तरीके से आप उनको सुनिए कि वो रात भर का सफर राजस्थान से कर आपकी सिंगरौसी में तशरीफ लाए हैं और आपके यहाँ मेहमान हुए हैं। और उस तरीके से जनाब ज़ैनब को, जनाब सैयदा को उनके लाल कि ना तीरों तबरतेज न तलवार से लड़ना। ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। ना तीरों तबरतेज न तलवार से लड़ना। ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। तो 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, मुश्किल है बहुत शय के आज़ादार से लड़ना। तो न मोहब्बत न मवद्दत न बेला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न बेला मांगी है, न इकरार न कज़ार न खैबर में आलम, न अंगूठी न ये दहलीज़ आता मांगी है, न मोहब्बत न मवद्दत न बेला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न बेला मांगी है, न इकरार न कज़ार न खैबर में आलम, न अंगूठी न ये दहलीज़ आता मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। ऐ खुदा हज़रत अब्बास को शाने दे, ऐ खुदा हज़रत अब्बास को शाने दे। आज अब्बास से ज़ैनब ने लेना मांगा, ऐ खुदा हज़रत
आपसे ज़ैनब ने रज़ा मांगी है तो आप मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, आप मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को। पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी, पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है, पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। बस मैं गुज़ारिश हूँ अली जनाब मौलाना नजीब अब्बास अजमेरी साहब से कि वो आए और अपनी खिताबत से मोमिन के हुलूम को रोका करे। इनकी आमद के लिए बुलंद सलावत मोहम्मद नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। रहमल्लाहु मन फरहन फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम वल मजीद लियस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यहदी मन युरीद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बुज़ुर्गान मज़हब मिल्लत, दोस्तदारान अहले बैत, मातमदारान सरकार सय्यदुश्शुहदा, अवालियान जनाब हैदर करार, दुआए बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे आपकी थकन का एहसास है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप अगर क़रीब आ जाएं, मेरे जहनों से क़रीब हो जाएं, तो मुझे बात कहने में भी आसानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिला फ़स्ल के मानने वाले हैं, और बिला फ़स्ल के मानने वालों में फ़ासले अच्छे नहीं लगते, तो सलवात पढ़ते पढ़ते क़रीब आ जाएं ज़रा।
आमिर भाई इधर आ जाए, एक और सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आप हजरात के अज़ान आलिया की पेश नज़र जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उस आय करीमा में खालिक़ कायनात, मालिक कौनो मका, खल्लाक़ आलम, वहदहु ला शरीक, ला युदरिकु सिफ़ात, क़दीम बिज़्ज़ात, खालिक़ इम्कान व अमकान, क़ादिर व क़दीर और रहमान व रहीम परवरदिगार की हम्द व सताइश बहा सूरत आसाइश व आजमाइश मिसले तारे नफस रवा दवा रहे। दुरूद व सलाम अल्लाह के उन अनवार ज़वील इकराम पर कि जिनकी खुसूसी अता से हमें हमदे शऊर इलाही अता हुआ। हमारे लाखों सलाम हो अल्लाह के उन मुजतबा, मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा बंदों पर कि जिनके लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में लफ्ज़ दुरूद को खल्क़ फरमाया और जिनकी हर अदा को अल्लाह ने शरीयत बनाया। अज़ीज़ान मोहतरम, कब बनाया, कैसे बनाया, कहाँ बनाया, किस जगह बनाया, कोई बयान नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि जब ना था तब इन्हें बनाया, जब कब ना था तब इन्हें बनाया, जब लफ्ज़ वजूद भी बेमाने वजूद था तब इन्हें बनाया, जब लफ्ज़ पैदा भी पैदा ना हुआ था तब इन्हें बनाया। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक जुमला आप हज़रात के ज़हनों से करीब होने के लिए हदिया करता हुआ गुजर जाऊं कि याद रखिएगा कि जो ज़माने से पहले पैदा होते हैं वो और हैं, जो ज़माने के बाद पैदा होते हैं वो और हैं। जो ज़माने के बाद पैदा होते हैं उनकी मजबूरियां कुछ और हुआ करती हैं, जो ज़माने से पहले पैदा होते हैं उनकी शान कुछ और हुआ करती है। बल्कि मैं जुमला आपको मजीद बेदार करने के लिए हदिया कर दूं कि जो ज़माने के बाद पैदा होते हैं वो अबनाए ज़माना कहलाते हैं, ज़माने की औलादें कहलाती हैं। और जो ज़माने से पहले पैदा होते हैं वो ज़माने के इमाम कहलाते हैं। एक सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उस आय करीमा में खालिक़ कायनात इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यहदी मन युरीद, कि बेशक परवरदिगार आलम जिसके लिए इरादा करता है उसे हिदायत से नवाजता है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या सिर्फ अल्लाह ही हिदायत करता है? जब मैंने कुरान का मुताला किया तो मुझे कुछ और आयतें मिली। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नका ला तहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, के मेरे हबीब, ए जाने कायनात, ए मुरसल आज़म, ए पैगम्बर अकरम, आप सीधे रास्ते की जानिब हिदायत कीजिए। कितने हादी हो गए? 2 हादी, अल्लाह हादी, अल्लाह का रसूल हादी। क्या 2 ही हादी हैं? मैंने फिर कुरान का मुताला करना शुरू किया, मुझे एक और आयत मिली। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हाज़ल कुराना यहदिल्लती, कि ये जो कुरान है, ये जो किताब है, ये लोगों के लिए हिदायत है। कितने हादी हो गए? 3 हादी, अल्लाह हादी, अल्लाह का रसूल हादी, अल्लाह की किताब हादी। फिर मैंने कुरान का मुताला करना शुरू किया, मुझे एक और आयत मिली। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, कि ये जो घर है, ये जो काबा है, ये लोगों के लिए मरकज़ हिदायत है। कितने हादी हो गए? 4 हादी। मौला आपको सलामत रखे, आपकी समातें बड़ी बेदार हैं, तवज्जो कीजिएगा। 4 हादी हो गए, अल्लाह हादी, अल्लाह का रसूल हादी, अल्लाह की किताब हादी, अल्लाह का घर हादी। अब अज़ीज़ान मोहतरम, चूंकि सिलसिला हिदायत कुरान से तय किया जा रहा है, तो अब कुरान की निगाह से 5वां हादी वो होना चाहिए
जिसका एक ही वक्त में इन चारों हादियों से रिश्ता हो। अल्लाह अकबर। जिसका एक ही वक्त में इन चारों से रिश्ता हो, यानी क्या मतलब, एक ही वक्त में अल्लाह से भी रिश्ता हो, अल्लाह के नबी से भी रिश्ता हो, अल्लाह की किताब से रिश्ता हो, अल्लाह के घर से भी रिश्ता हो। उठा कर देख लो तारीख, कसम खुदा के सिवा, अली के सिवा कोई दिखाई न दिया। रसूलुल्लाह बन के आया, अल्लाह से रिश्ता, रसूल की आगोश में आया, रसूल से रिश्ता, अरे काबे में आया, बैतुल्लाह से रिश्ता, किताब पढ़ता हुआ आया, किताबुल्लाह से रिश्ता। किताब पढ़ता हुआ आया। बस तो सही कर दीजिए, आवाज खींच रहा है बहुत। किताबुल्लाह से रिश्ता। ऐज़ान मोहतरम, हिदायत जो होती है उसकी दो तरह की किस्में हैं, इरातुत तरीक व इसाल इलल मतलूब, यानी रास्ते का पता बताना भी हिदायत और रास्ते तक पहुंचा देना भी हिदायत। इरातुत तरीक यानी रास्ते का पता बताना, यानी क्या मतलब, मैं 9 स्टेशन पे उतरा, मैंने तस्मीन साहब से सवाल किया कि मुझे सिंगरोसी जाना है। इन्होंने कहा हुजूर यहाँ से बाहर निकलिएगा, एक चौराया आएगा, वहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, आप उसमें बैठ जाइएगा, आप सिंगरोसी तक पहुँच जाएंगे। मैं इनके बताए हुए पते पर अमल करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। इसे कहते हैं इरातुत तरीक, यानी रास्ते का पता बताना, यह भी हिदायत है। दूसरी क्या है, वह इसाल इलल मतलूब, यानी रास्ते तक पहुँचा देना। यानी क्या मतलब, मैं उतरा स्टेशन के ऊपर, तस्मीन साहब मिल गए, मैंने कहा हुजूर में सिंगरोसी जाना है। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सिंगरोसी में लाके छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा, यानी रास्ते का पता बताना भी हिदायत और रास्ते तक पहुंचा देना भी हिदायत। अब अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे नहीं मालूम कि किसे कैसा हादी मिला। अल्लाह अकबर। किसी को ऐसा हादी मिला, इसने कहा मुसलमानों परेशान ना होना, दोज़ख है, महशर है, सलसबील है, कुरान है, क़यामत है, सवाल जवाब है, हश्र है, महशर है, विशार है, सिराते मुस्तकीम है। लेकिन अगर मैं भी सिराते मुस्तकीम से भटक जाऊं तो मुझे रास्ता बता देना। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अली के मानने वाले हैं जिसने कहा मेरे चाहने वालों तुम परेशान ना होना, तुम खबर में आओगे, मैं खबर में आऊंगा, तुम हश्र में आओगे, मैं हश्र में आऊंगा, तुम महशर में आओगे, मैं महशर में आऊंगा, तुम सिरात पे आओगे, मैं सिरात पे आऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, कसम खुदा की ये बात बस वही कह सकता है जिसकी हुकूमत यहाँ पर भी हो, जिसकी हुकूमत वहां पर भी हो। ये बात बस वही कह सकता है जिसकी हुकूमत यहां पर भी हो, जिसकी हुकूमत वहां पर भी हो, जो फर्श पर बैठकर अर्श के फैसले करता हो, जो फर्श पर बैठकर अर्श की गुफ्तगू करता हो। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने किसे अपना हादी माना, किसे अपना पेशवा माना, किसे अपना रहबर माना, किसे अपना इमाम माना, किसे अपना रहनुमा माना, किसे अपना हादी माना, किसे अपना रहबर माना। लेकिन इसे भी तुम अपना हादी मानते हो, रहबर मानते हो, इमाम मानते हो, रहनुमा मानते हो, उनमें से किसी एक का नाम बताओ इसने ये कहा हो कि तुम मरोगे मैं कब्र में आऊंगा, तुम मरोगे मैं हश्र में आऊंगा, तुम मरोगे मैं महशर में आऊंगा। अक्ल के अंधो, तुमने उनसे उम्मीद लगाई बैठी है कि वो तुम्हारी कब्र में आएंगे, हश्र में आएंगे, विशाल में आएंगे। तवज्जो, अरे जो जिंदा नबी की मदद को ना आए वो कब्र में मुर्दा उम्मती की मदद, जो जिंदा नबी की मदद को ना आए वो मुर्दा उम्मती की मदद कहां से आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मौला ने कहा कि मेरा चाहने वाला दुनिया में कहीं भी मरे, जुनूब में मरे, शिमाल में मरे, पूरब में मरे, पश्चिम, कहीं भी मरे, उसके मरते ही मैं अली उसकी कब्र में आऊंगा। अल्लाह अकबर। यानी मरने के बाद जो मोमिन की कब्र में आए उसे अली कहते हैं। तवज्जो, जैसे ही मैंने इस हदीस की तिलावत की तो फौरन कहने लगे भाई कैसी बातें करते हैं आप, कहाँ कब्र का मकाम और कहाँ अली, कहाँ कब्र की दीवारें, कहाँ कब्र का पटरा, कहाँ कब्र की अंधेरी रात और कहाँ अली। भला अली कब्र में कैसे आ पाएंगे? मैंने कहा अक्ल के अंधे, तुझे मालूम नहीं, तूने शायद अली के आने को नहीं देखा। अरे जब अली काबे में आया तो काबे की दीवार फट गई, जब अली को काबे की दीवार ना रोक सकी तो कब्र की दीवार क्या रोकेगी?
बुलंद करके। जिस अली को आने से जिस अली के आने से काबे की दीवार ना रोक सकी, उसे कब्र की दीवार क्या रोकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मौला ने कहा जहां भी मेरा चाहने वाला मरे, मैं अली इसकी ज़ियारत के लिए कब्र में आऊँगा। इज़ान मोहतरम, आज बड़े जलसे किए जाते हैं, बड़े ऐलान किए जाते हैं, बड़ी तकरीरें की जाती हैं और बड़े फैसले किए जाते हैं, बड़े चैलेंज किए जाते हैं कि इमाम तो हमारे भी थे, हादी हमारे भी थे, रहबर हमारे भी थे, इमाम तो हमारे भी थे, इमाम तो तुम्हारे भी हैं, पेशवा हमारे भी थे, पेशवा तुम्हारे भी हैं। आज बड़े ऐलान किए जाते हैं इज़ान मोहतरम, बड़े जलसे किए जाते हैं कि इमाम तो हमारे भी थे, फला भी इमाम थे, फला भी इमाम थे, इमाम तो तुम्हारे भी हैं, हादी तो हमारे भी थे, हादी तुम्हारे भी हैं, रहबर हमारे भी थे, रहबर तुम्हारे भी हैं, रहनुमा हमारे भी थे, रहनुमा तुम्हारे भी हैं, इमाम तो हमारे भी थे, इमाम तो तुम्हारे भी हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आपसे कोई ये कहे कि इमाम तो हमारे भी थे, इमाम तो तुम्हारे भी हैं, तो घबराना मत और फौरन जवाब दे देना कि तुम्हारे में और हमारे में यही तो फर्क है कि तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम है। अल्लाह अकबर, तुम्हारा इमाम था, तुम्हारा इमाम था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमाम है। इज़्ज़त मोहतरम, दुनिया समझे क्या है मर्तबा, क्या कहना अली के मर्तबे का। जब इसी अली का बेटा अली बीमार इमाम, चौथे इमाम, जब कूफे के दरबार में पहुंचे तो इब्न ज़ियाद ने अपने मुशीर से कहा कि ये कौन है। तो कहा ये अली इब्न हुसैन है। कहीं तो नेज़े पे सर है, ये किसका है। कहीं ये भी अली इब्न हुसैन है। कहीं जो छोटा सा सर है ये किसका है। कहीं ये भी अली इब्न हुसैन है। तो इब्न ज़ियाद ने कूफे के दरबार में तंज़िया भरे लहजे से चौथे इमाम की तरफ देखा और एक जुमला कहा कि क्या हुसैन के पास कोई और नाम ना था जो अपने सारे बेटों के नाम अली रख दिए। अल्लाह अकबर, क्या कोई और नाम ना था जो अपने सारे बेटों के नाम अली रख दिए। ये जुमला कहना था कि चौथे इमाम ने अपनी हथकड़ियों को संभाला। अली का शेर दिल बेटा अली करीब गए और करीब जाने के बाद इब्न ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के एक जुमला कहा कि इब्न ज़ियाद सुन, मेरे बाबा हुसैन को अपने बाबा अली से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर, मेरे बाबा हुसैन को अपने बाबा अली से बड़ी मोहब्बत थी और मेरे बाबा हुसैन को अपने बाबा अली का नाम भी याद था। अल्लाह अकबर, मेरे बाबा हुसैन को अपने बाबा का नाम भी याद था, इसलिए उसने अपने सारे बेटों के नाम अली रख दिए। ए इब्न ज़ियाद, अगर तुझे भी अपने बाप का नाम याद हो तो तू भी अपने बेटों के नाम अपने बाप के नाम पे रख दे। अल्लाह अकबर, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू मेरे कान में बता दे अपने बाप का नाम। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। ज़ान मोहतरम, दुनिया समझे क्या है मर्तबा, अली का मकाम क्या है, क्या है मर्तबा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तारीख बयान करती है कि हशाम इब्न अब्दुल मलिक सिपाहियों का सहारा लेकर, हुकूमत का सहारा लेकर, दौलत का सहारा लेकर, तख्त व ताज का सहारा लेकर, हुक्मरानों का सहारा लेकर चला काबे की तरफ। लेकिन क्या देखा कि साजगार माहौल, हज का माहौल,
मजमा ही मजमा, पब्लिक ही पब्लिक, वो लोग जो लिबास इफ्तिखारिया उतार कर एहराम पहन चुके थे, जिनकी ज़बानों पे सिर्फ अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा था, जब उसने क्या देखा कि बहुत कोशिशों के बाद उसे काबे की तरफ जाने का रास्ता ना मिला, तो वो थक कर बैठ गया, परेशान होकर बैठ गया। उसका थक कर बैठना था कि इधर से चौथे इमाम ने चलना शुरू किया। अल्लाह अकबर। इधर से चौथे इमाम ने चलना शुरू किया। इमाम आगे बढ़े, मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा मेरे मौला, ए कायनात के अमीर के फर्जंद, ए जनाब अमीर के फर्जंद, ए अली के बेटे अली, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, अभी आपने देखा है कि बादशाह वक्त अभी कोशिश कर रहा था, उसके पास हुकूमत भी थी, तलवारें भी थी, सिपाही भी थे, सलार भी थे, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला। आप कैसे जा रहे हैं? इतना मजमा है, रास्ता कैसे मिलेगा? इमाम ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मैं अली का बेटा हूँ, कम से कम काबे में तो ऐसी बात न करो। अरे जब मेरी जद्दा आई थी तो दीवार में दर बना था, आज लोगों के दिलों में दर बनेगा। जब मेरी जद्दा फातिमा बिन्ते ज़ैद आई थी तो दीवार में दर बना था, आज लोगों के दिलों में दर बनेगा। इमाम ने चलना शुरू किया। अब जैसे ही हशाम ने इमाम को चलते हुए देखा तो एक जुमला कहा कि ये कौन है जिसके लिए मजमा काय की तरह छट रहा है, जिसको मजमा इतनी जगह दे रहा है। तो बराबर में हशाम का दरबारी शायर जनाब फरजदक खड़े हुए थे। जैसे ही जनाब फरजदक ने ये सुना कि हशाम ये कह रहा है कि ये कौन है, तो फरजदक ने कहा कि हशाम तू उन्हें नहीं जानता? कि नहीं, मैं नहीं इन्हें नहीं जानता। कि तू कैसी बातें कर रहा है? ये इमाम वक्त हैं, इन्हें मक्का पहचानता है, इन्हें मरवा पहचानता है, इन्हें मिना पहचानता है, इन्हें मकाम इब्राहिम पहचानता है, इन्हें मकाम इस्माइल पहचानता है, इन्हें काबा पहचानता है, इन्हें कुरान पहचानता है। अरे तू कैसा मनहूस है जो काबे को पहचानता है, वारिस काबा को नहीं पहचानता। अब जैसे ये जुमला कहा तो हशाम ने कहा कि फरजदक, इतने सालों से मेरे दरबार में हो, कभी आज तक तुमने हमारे बारे में ऐसे अशार नहीं कहे, हमारे बारे में कभी ऐसा कसीदा नहीं कहा। ये जुमला कहना था कि फरजदक को गुस्सा आ गया। फरजदक ने कहा हशाम कैसी बातें कर रहा है? अरे ये कहाँ नूर का पैकर और तू कहाँ नजासत का सरापा? अल्लाह अकबर। तू कैसी बातें कर रहा है भाई? इसके बाबा कहा और तेरा बाप कहा, इसके नाना कहा और तेरा नाना कहा। अगर तेरा बाप इनके बाप की जैसा हो तो बता, तेरी माँ इनके माँ की जैसी हो तो बता। अरे इनका बाबा वो है जो नबूवत के ज़माने में नबियों का वारिस था, और तेरा बाप वो है जो दौरे जाहिलियत में जाहिलों का सरदार था। एक सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। ज़ालिम मोहतरम, दुनिया समझे क्या है मर्तबा, क्या है मर्तबा इमाम का, क्या है मर्तबा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मोहब्बत अली क्या है? शहजादी ने फरमाया इन्ना सईद हक़ सईद कुल्ल सईद मन अहब्बा अलियन फी हयातिही व बाद ममातिही। बेशक कामयाब, मुकम्मल कामयाब और बेहतरीन कामयाब है वो शख्स जिसने अली की ज़िंदगी में भी अली से मोहब्बत की और अली के गुजर जाने के बाद भी अली से मोहब्बत की। फिर शहजादी ने फरमाया इन्ना शकी हक़ शकी कुल्ल शकी मन अबग़ज़ा अलियन फी हयातिही व बाद ममातिही। बेशक नाकाम, मुकम्मल नाकाम, शकी है वो शख्स जिसने अली की ज़िंदगी में भी अली से बुग़्ज़ रखा और अली के गुज़र जाने के बाद भी अली से बुग़्ज़ रखा। दर मज़लूम करबला जब इमाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में ये सवाल किया था कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम कर दिया है, क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल कर दिया है? तो लश्कर से एक आवाज़ बुलंद हुई,
बुग़्ज़न ले अबीक, हम तुम्हें तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में मारना चाहते हैं। हादरान मज़लूम करबला बाद शहादत हुसैन खैमों में आग लगाई गई, चादरें छीनी गई, और जब शहज़ादी ज़ैनब चौथे इमाम की खैमे में आई तो क्या देखा, इमाम हालत गश में है, इमाम आलम गश में है। शहज़ादी ने अपने दोनों हाथों को चौथे इमाम के बाजुओं पर रखा और बाजू हिलाकर, शाना हिलाकर एक जुमला कहा, बेटा सज्जाद उठो तुम यतीम हो गए, बेटा सज्जाद उठो तुम यतीम हो गए। ये जुमला कहना था कि चौथे इमाम की आंखें खुली। आंखें खुली तो क्या देखा कि बेमखना वो चादर फूफी अम्मा खड़ी हुई है। चौथे इमाम ने कोई सवाल नहीं किया, फौरन अपनी आंखों पे हाथ रखा और एक जुमला कहा, ए फूफी अम्मा क्या चचा अब्बास मारे गए, ए फूफी अम्मा क्या चचा अब्बास मारे गए, क्या अली अकबर मारे गए। अब शहजादी ने एक एक करके बताना शुरू किया, ए बेटा सज्जाद तुम यतीम हो गए, ए बेटा सज्जाद अली अकबर मारा गया, ओनो मोहम्मद मारे गए, कासिम मारे गए, अब्बास मारे गए। ये जुमला कहना था कि मक्तल बयान करता है, खैमे का पर्दा उठा, अरे खैमे का पर्दा उठना था कि इमाम ने क्या देखा, अरे शराबियों का हुजूम है, दरगाह आदा में एक शोर मचा हुआ है और नेज़े पर गरीब इमाम का सर बुलंद है। इमाम ने अपने बाबा के कटे हुए सर को देखा और एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अबा अब्दुल्ला मेरा सलाम कबूल कीजिए। अब मक्तल बयान करता है, ये कहना था कि शहजादी ने कहा, ए बेटा सज्जाद खैमों में आग लगाई जा चुकी है, चादरें छीनी जा चुकी है, बेटा क्या किया जाए। इमाम ने कहा, ए फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, फूफी अम्मा एक काम करें कि अपने चेहरे पर अपने बालों को डाल लीजिए और अपने बालों पर करबला की खाक डाल लीजिए। अरे मक्तल बयान करता है, सारी बीवियों ने अपने चेहरे को अपने बालों से छुपा लिया और अपने बालों पर करबला की खाक को डाल लिया। अरे सारी बीबियां खैमे से बाहर आ गई कि इमाम ने क्या देखा, एक छोटी बच्ची हाथों को जोड़े हुए खड़ी हुई है। इमाम ने कहा, सकीना तू बाहर क्यों नहीं जाती। कहा, भैया सज्जाद अरे उन बीबियों के बाल बड़े थे, अरे मेरे बाल इतने छोटे हैं कि मेरा चेहरा नहीं छुप पा रहा। अजरकुम अल्लाह। ए भैया सज्जाद मेरे बाल इतने छोटे हैं कि मेरा चेहरा नहीं छुप पा रहा। अब मक्तल बयान करता है कि सारी बीबियां बाहर आ गई, जनाब ज़ैनब ने चौथे इमाम को बचाया, सारे बच्चों को जमा किया गया। अब मक्तल बयान करता है, जब बच्चों को जमा किया जा रहा था तो कुलसूम की आवाज़ आई। कुलसूम ने कहा, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब। का बहन क्या हुआ। का बहन ज़ैनब तेरे सीने पे सोने वाली मेरे भाई की अमानत सकीना दिखाई नहीं दे रही है, सकीना कहीं खो गई है। अरे ज़ैनब उम्म कुलसूम शाम गरीबा में निकल गई और एक जुमला कहती है, आईना आईना सकीना, ए सकीना कहाँ हो, ए सकीना हमें आवाज़ दो। एक मर्तबा ज़ैनब ने फुरात का रुख किया और एक जुमला कहा, ए भैया अब्बास क्या सकीना तो नहीं आई है। अली अकबर का रुख किया और एक जुमला कहा, ए भैया ए बेटा अकबर क्या सकीना तो नहीं आई है। एक मर्तबा ज़ैनब ने बावाज़े बुलंद कहा, आईना आईना सकीना, ए सकीना कहाँ हो। ये जुमला कहना था कि कटे हुए सर से आवाज आई, ए बहन ज़ैनब अरे जरा आहिस्ता बोलो। अरे बच्ची मेरे तीर निकालते निकालते मेरे कदमों में सो गई। अजरकुम अल्लाह। बच्ची तीर निकालते निकालते मेरे कदमों में सो गई। अरे 11 मुहर्रम नमोदार हुई, काफिले को सवार किया गया और जब ये काफिला करबला से कूफे जा रहा था तो मक्तल बयान करता है
के काफिले को रोका गया। शिमर ने क्या देखा कि हुसैन का सर है जो नोके सीना से आगे नहीं बढ़ रहा है। शिमर ताजियाना हिलाता हुआ चौथे इमाम की बारगाह में आया, पुश्त पे ताजियाना मारा और एक जुमला कहा, ए सज्जाद, अपने बाबा से पूछोगे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, अपने बाबा से पूछोगे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। अरे मेरा गरीब इमाम हाथों को हथकड़ियों को समेटे हुए इमाम की बारगाह में आते हैं और एक जुमला कहते हैं, ए बाबा हुसैन, अरे ताजियाने खाते खाते बाबा पुश जख्मी हो गई है, बाबा आगे ना बढ़ने का सबब क्या है। हुसैन ने कहा, बेटा सज्जाद, अरे मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं, अरे मेरे सीने पे सोने वाली सकीना रेगिस्तान में गिर गई है। अजरकुम अल्लाह। अब ज़ैनब नाक़े से उतरी, ज़ैनब रेगिस्तान में पहुंची, आवाज देती है, ए बेटी सकीना कहाँ हो, ए बेटी हमें आवाज दो। कि ज़ैनब ने क्या देखा, एक मौज़िमा है जो सकीना को प्यार कर रही है। सकीना के कभी कानों का बोसा लेती है, कभी गालों का बोसा लेती है, कभी हाथों का बोसा लेती है। ज़ैनब करीब गई और एक जुमला कहा, ए मौज़िमा तू कौन है, ए मौज़िमा तू कौन है जो इस यतीमा को प्यार कर रही है। अरे जो भी इस बच्ची को मिलता है, कोई तमाचे मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई गोशवारे छीनता है, कोई दामन में आग लगाता है। अरे तू कौन है जो इस यतीमा को प्यार कर रही है। ये कहना था कि उस मौज़िमा ने कहा, ए ज़ैनब मुझे पहचान, अरे मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ। अजरकुम अल्लाह। मक्तल बयान करता है कि ये वो गरीब इमाम है, इसके बारे में रिवायत में मिलता है कि सलाम हो उस इमाम पर जिसके बदन का गोश्त हाथों की जंजीरें खा गई, जिसके बदन का, जिसकी गर्दन का गोश्त गले का तोक खा गया, जिसके पैरों का गोश्त पैरों की बेड़ियां खा गई। अरे इमाम मदीने की गलियों से गुजरते थे और सारे कतार रोते थे। कस्साब ने क्या देखा, इमाम कस्साब की दुकान के करीब पहुंचे और इमाम ने कस्साब को देखा तो कस्साब से पूछा, कस्साब जरा ये बता, क्या तूने इस जानवर को ज़िबा करने से पहले इसको सैराब कर लिया था। कहा, मेरे मौला मदीने का ये दस्तूर है, जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो पहले सैराब किया जाता है। ये जुमला कहना था कि इमाम ने करबला का रुख किया। कहा, बाबा मदीने का ये दस्तूर है कि जानवर को भी ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है। लेकिन हाय रे मेरा बाबा, 3 दिन का भूखा प्यासा। अल्लाह। अरे आज 25 मुहर्रम है, आज की वो गमनाक तारीख। इमाम को जहर दिया गया, इमाम ने अपने खानदान को जमा किया। 5वें इमाम आए, इमाम ने वसीयत की कि देखो मेरे जनाजे के अंदर शान शौकत ना दिखाना, मेरे जनाजे को बड़ी खामोशी से उठाना। और जब इमाम को पानी दिया गया तो इमाम ने हालत इंतजार में पानी नहीं पिया। कि मैं पानी कैसे पी लूं, अरे मेरे सामने मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। अब मक्तल बयान करता है कि इमाम का जनाजा उठाया गया, इमाम ने इमाम को गुस्ल दिया, इमाम ने इमाम की तदफीन की। मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा, छोटे इमाम आप खुश नसीब हैं। अरे आपको इमाम ने, आपके फर्जंद ने गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, लेकिन हारे करबला का इमाम, अरे 3 दिन का भूखा प्यासा, बेगौर कफन तदफीन किया गया। और जवान बेटा मौजूद है, लेकिन इतना मजबूर कि बाप के जनाजे को कफन भी ना दे सका, गुस्ल भी ना दे सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तेरे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इस खलील सी इबादत कबूल फरमा। परवरदिगार तू करीम है, हम सब पर करम फरमा। परवरदिगार तू रहीम है, हम सब पर रहम फरमा। परवरदिगार खास दुआ ये है, यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके अवान व अंसार को शुमार फरमा। माता हुसैन।